रात का सन्नाटा है और लखनऊ के पक्का पुल के नीचे गोमती की लहरें धीरे से किनारों से टकरा रही हैं। पुराने लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत गौर से सुने तो इन लहरों में आज भी नवाबों के घोड़ों की टापें और डूबती हुई इमारतों की सिसकियां सुनाई देती हैं। लोग पूछते हैं, क्या वाकई लखनऊ का एक हिस्सा पानी के नीचे दफन है या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है? चलिए आज इस रहस्य की परतें खोलते हैं। कहानी शुरू होती है पीलीभीत के घने जंगलों से। वहां एक शांत झील है, गोमत ताल। यहां से एक पतली जलधारा निकलती है जिसे पौराणिक कथाओं में गंगा की छोटी बहन कहा गया। कहते हैं जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उन पर ब्रह्महत्या का दोष लगा। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसी गोमती के जल में डुबकी लगाई थी। लक्ष्मण जी ने जिस ऊंचे टीले पर अपना बसेरा बनाया वह गोमती के ही कारण सुरक्षित था। यानी लखनऊ का अस्तित्व ही इस नदी की गोद में शुरू हुआ। समय का पहिया घूमा और 1775 में नवाब आसफ उद्दौला ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। तब गोमती ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखती है। वह विशाल थी, स्वच्छ थी और शाही शानो शौकत का हिस्सा थी। नवाबों ने मछली भवन जैसा विशाल किला बनवाया जो नदी के ठीक ऊपर था। शाम के वक्त जब सूरज ढलता था तो नवाबों की मोरपंखी नावें, मोर के आकार की बड़ी कश्तियां पानी पर तैरती थीं। कहा जाता है कि महलों की रसोइयां और तहखाने इस तरह बने थे कि उनका एक हिस्सा हमेशा पानी को छूता रहता था ताकि गर्मियों में भी महल ठंडे रहें। यह नदी सिर्फ प्यार करना नहीं जानती थी। इतिहास के पन्नों में 1923 और 1960 की बार का जिक्र किसी डरावने सपने जैसा है। 1960 की उस रात को याद करते हुए पुराने लखनवी कांप जाते हैं। देखते ही देखते गोमती का पानी हजरतगंज की गलियों तक पहुंच गया। बड़े बड़े इमामबाड़े आधे डूब चुके थे। लोगों ने देखा कि पुराने महल जो कभी शान से खड़े थे ताश के पत्तों की तरह पानी में समा गए। जब पानी उतरा तो शहर का नक्शा बदल चुका था। कई इमारतें हमेशा के लिए गाद और मिट्टी के नीचे दब गईं। यहीं से शुरू हुआ डूबे हुए शहर का मिथक। बात सितंबर 1960 की है। आसमान से पानी नहीं बरस रहा था, मानो ऊपर वाले ने लखनऊ पर से छत ही हटा दी हो। गोमती जो कभी शांत और शर्मीली लगती थी उस रात किसी भूखी शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। अमीनाबाद के एक पुराने मकान की छत पर खड़े 70 साल के मिर्जा साहब आज भी कांप जाते हैं जब वो उस मंजर को याद करते हैं। वे बताते हैं, शाम तक खबर आई कि गाजीउद्दीन हैदर की नहर उफन रही है। हमने सोचा पुरानी बात है, पानी आएगा और चला जाएगा। लेकिन रात के 2 बजे जो मंजर देखा वो रूह कंपा देने वाला था। लोग चिल्ला रहे थे, नदी आ गई, नदी आ गई। लालटेन की मध्यम रोशनी में मैंने देखा डालीगंज के पुल के नीचे से पानी ऐसे निकल रहा था जैसे कोई बांध टूट गया हो। छत्र मंजिल की सीढ़ियां जहां कभी नवाबों की महफिलें सजती थीं, एक एक करके पानी में गायब हो रही थीं। देखते ही देखते शहर का दिल हजरतगंज एक समंदर बन चुका था। दुकानें डूब गईं, पुरानी हवेलियों के शहतीर तिनकों की तरह बहने लगे। सबसे भयानक वो आवाज थी, पुरानी इमारतों के ढहने की धप धप वाली आवाजें। पानी इतना ऊंचा था कि जो बेजुबान जानवर अस्तबलों में बंधे थे उन्हें अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। लोग अपनी छतों पर थे और नीचे उनकी पूरी जिंदगी, उनके पुरखों की निशानियां, उनकी यादें सब उस मटमैले पानी में डूब रही थीं। जब सुबह हुई तो सूरज की रोशनी में लखनऊ वैसा नहीं था जैसा हमने छोड़ा था। दरिया किनारे के कई छोटे इमाम बादे और कोठियां हमेशा के लिए जमींदोज हो चुकी थीं। वो पानी नहीं था, वो वक्त था जिसने लखनऊ के एक हिस्से को अपने अंदर समेट लिया और उसे डूबा हुआ लखनऊ बना दिया। बाढ़ का पानी तो उतर गया लेकिन वह अपने पीछे छोड़ डाच गया गाद, सिल्ट की मोटी परतें। मिर्जा साहब जैसे हजारों लोग गवाह हैं कि कई ऐसी गलियां और मेहराबें थीं जो उस बार के बाद फिर कभी नहीं दिखीं। इतिहासकार बताते हैं कि 1960 की उस बाढ़ ने नदी का बेड, तलहटी इतना ऊंचा कर दिया कि पुराने घाट और उनसे सटी इमारतें हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे दफन हो गईं। आज जब हम रिवर फ्रंट के पास खुदाई करते हैं तो कभी नवाबी ईंटें निकलती हैं तो कभी पुराने मिट्टी के बर्तन। ये वही डूबा हुआ लखनऊ है जो रह रहकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है।
लखनऊ की गलियों में एक किस्सा मशहूर है, नदी के नीचे का रास्ता। कहा जाता है कि बड़े इमाम बाड़े से एक गुप्त सुरंग निकलती है जो सीधे नदी के नीचे से होती हुई दूसरे किनारे पर पुराने महलों में खुलती थी। बाढ़ के दौरान जब कुछ पुराने हिस्से ढे तो लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पानी के नीचे मेहराबें और सीढ़ियां देखी हैं। क्या वे नवाबों के गुप्त तहखाने थे या 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए बनाए गए रास्ते? कुछ शिकारी तो आज भी मानते हैं कि नवाबों का बेशुमार खजाना उन डूबी हुई कोठियों में आज भी छिपा है। रहस्यों से इतर भूगोल की हकीकत थोड़ी अलग है। गोमती एक मेंडिंग नदी है, यानी यह सांप की तरह अपना रास्ता बदलती रहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले 200 सालों में नदी ने अपना रास्ता कई सौ मीटर बदल लिया है। इसका मतलब है कि आज जहां हम सूखी जमीन पर खड़े हैं वहां कभी गहरा पानी था, और जहां आज पानी बह रहा है वहां कभी आलीशान घाट या इमारतें रही होंगी। जो हमें डूबा हुआ लगता है वह असल में नदी द्वारा छोड़ी गई मिट्टी, सिल्ट के नीचे दफन इतिहास है। आज हम गोमती रिवरफ्रंट पर टहलते हैं, सेल्फी लेते हैं, लेकिन क्या हम उस नदी को देख पा रहे हैं जिसने सदियों का इतिहास अपनी लहरों में समेटा हुआ है? आज गोमती थक चुकी है, वह कचरे और प्रदूषण के नीचे दब रही है। अगर हमने आज इस नदी को नहीं बचाया तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए नवाबों का लखनऊ सिर्फ किताबों में डूबा हुआ एक किस्सा बनकर रह जाएगा। गोमती सिर्फ एक नदी नहीं, लखनऊ की रगों में दौड़ता हुआ खून है। इसके पानी में आज भी नवाबों का अदब और क्रांतिकारियों का जज्बा बहता है। इसे बहने दें, इसे रहने दें। इतिहास कहता है, हां, बारह और वक्त ने इमारतों को मिट्टी में मिला दिया। विज्ञान कहता है, नहीं, नदी ने बस अपनी राह बदली है। लेकिन हकीकत इन दोनों के बीच कहीं दफन है। लखनऊ का वह हिस्सा जो पानी के नीचे है वह सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, वह एक तहजीब है, एक अदब है जो आज की भागदौड़ में कहीं खो गया है। गोमती आज भी बह रही है, लेकिन उसकी लहरों में अब वह नवाबी खनक नहीं बल्कि एक दर्द है। वह दर्द अपनी पहचान खोने का। हम ढूंढ रहे हैं उन सुरंगों को, उस खजाने को और उन डूबे हुए महलों को। पर शायद असली खजाना तो वह नदी खुद है जिसने इस शहर को लखनऊ बनाया। अगर यह नदी सूखी तो न वह लक्ष्मण टीला बचेगा, न वह नवाबी शान और न ही हमारा कल। मशहूर शायर ने कभी कहा था, ऐ मौज ए गोमती, जरा धीरे से बह, यहां सोए हुए हैं रेत में पुरखे मेरे कहीं। आज जब आप गोमती के किनारे खड़े हों तो केवल उसकी लहरों को मत देखिएगा, सुनिएगा उस खामोशी को जो आपसे कुछ कह रही है। वह आपसे वादा मांग रही है कि आप उसे फिर से मैला नहीं होने देंगे। वह आपसे कह रही है कि डूबा हुआ लखनऊ तो शायद फिर कभी न निकल पाए, लेकिन जो बचा हुआ लखनऊ है उसकी हिफाजत अब आपके हाथों में है।